देखो लास्ट एग्जाम्पल्स में मिसिंग टर्म्स निकालना सीखी थी, आज क्या बताएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। वैसे तो इसकी स्टेटमेंट मैं बता चुकी हूँ कि जितना डिग्री की पोलिनोमियल होगी उतना ही डिफरेंस क्या मिलेगा कांस्टेंट, और उससे अगला डिफरेंस क्या मिलेगा जीरो। जैसे 3 डिग्री की पोलिनोमियल है तो थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट और फोर्थ डिफरेंस जीरो। अगर 5th डिग्री की पोलिनोमियल है तो 5th डिफरेंस कांस्टेंट और 6th डिफरेंस क्या हो जाएगा जीरो। कह रहा है इफ एफ एक्स इज द पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री इन x देन द nth डिफरेंस कांस्टेंट एंड n प्लस 1th डिफरेंस क्या हो जाएगा जीरो। तो अब क्या करेगा, एक n डिग्री की पोलिनोमियल लेकर चलेगा जिसे क्या नाम देगा एफ एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट एक्स की पावर n, ए वन एक्स की पावर n माइनस वन, ए टू एक्स की पावर n माइनस टू प्लस ये क्या हो गया लास्ट टर्म कॉन्स्टेंट। n डिग्री की पोलिनोमियल हो गई ये, जहाँ n क्या है पॉजिटिव इंटीजर है और ए नोट ए वन ए टू ए एन ये क्या है कॉन्स्टेंट है। अब फर्स्ट डिफरेंस निकालेगा पहले तो कि फर्स्ट डिफरेंस क्या आएगा, क्योंकि मेरे को तो कहाँ जाना है nth डिफरेंस तक जाना है, फिर n प्लस 1th डिफरेंस पर जाना है। तो पहले पहला डिफरेंस निकालूंगी फिर सेकंड डिफरेंस निकालूंगी। तो डेल्टा एफ एक्स, इसकी डेफिनेशन क्या थी कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी एफ के अंदर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या कर दूँ एक्स प्लस एच। तो ए नोट एज इट इज़ एक्स की जगह एक्स प्लस एच, पावर कितनी थी n, ये n हो गई। फिर प्लस ए वन एज इट इज़ एक्स की जगह एक्स प्लस एच, पावर कितनी हो गई n माइनस वन, प्लस ऐसे ही ए टू और लास्ट ए एन माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, तो माइनस पोलिनोमियल एज इट इज़ है। अब क्या करेगा, कोफिशिएंट्स कंबाइन कर लो, ए नोट के कोफिशिएंट कंबाइन किए यहाँ तो से एक्स प्लस एच की पावर n माइनस एक्स की पावर n, फिर ऐसे ही ए वन के कोफिशिएंट कंबाइन कर लिए, ऐसे ही ए टू के कोफिशिएंट कंबाइन कर लिए, और लास्ट क्या हो जाएगा ए एन माइनस ए एन कॉन्स्टेंट टर्म्स कंबाइन कर लिए, तो कैंसिल हो जाएंगी ए एन से ए एन। ठीक है, अब देखो ए नोट तो एज इट इज़, अब एक्स प्लस एच की पावर n पर क्या करेगा वो लगाएगा बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल में क्या करते हैं हम एन सी ज़ीरो, ठीक है, एक्स की पावर वही और एच की पावर एक कम, एक एक होती रहेगी और एक एक बढ़ती रहेगी। ठीक है, फिर ऐसे ही अच्छा देखो पहली टर्म इसने क्यों नहीं लिखी, देखो पहली टर्म मेरे पास क्या बनती एन सी ज़ीरो, ठीक है, एन सी ज़ीरो एक्स की पावर n इंटू एच की पावर क्या बनती ज़ीरो। ठीक, एन सी ज़ीरो ये तो क्या होता 1 इंटू एक्स की पावर n इंटू एच की पावर क्या ज़ीरो क्या हो जाती 1, तो ये क्या बन जाता है एक्स की पावर n बनती ना पहली टर्म, वो एक्स की पावर n किससे कैंसिल हो गया है, इस एक्स की पावर n से। ठीक है, तो पहली टर्म बची नहीं, अगली टर्म एन सी वन वो किसके बराबर हो गया n के बराबर, फिर एक्स की पावर एक कम होगी यानी एक्स की पावर n माइनस वन, और एच की पावर एक बढ़ गई तो पहले ज़ीरो थी अब क्या हो जाएगी 1, प्लस अगले में क्या आएगा एन सी टू, उसे क्या लिख सकता है n इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल। एक बार के लिए आप ये जो डिवाइड वाले टू फैक्टोरियल्स आएंगे इन्हें लिख लेना, डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल, एक्स की पावर एक और कम n माइनस टू और एच की पावर एक बढ़ जाएगी 2, सिमिलरली लास्ट स्टेप तक चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ ए वन एज इट इज़। ठीक है, पहली टर्म जब लिखेगा तो वो क्या आएगी एक्स की पावर, जो यहाँ बची थी एक्स एन यही यहाँ बना था, अब यहाँ क्या एक्स की पावर n माइनस वन, यहाँ भी पक्का पहली टर्म क्या बनेगी n माइनस वन। देखो कैसे एक्स प्लस एच की पावर n माइनस वन है ना, तो n माइनस वन सी ज़ीरो वो तो क्या हो गया 1, एक्स की पावर क्या बनेगी n माइनस वन, एच की पावर ज़ीरो, एच की पावर ज़ीरो हो जाएगी 1, तो एक्स की पावर कितनी बची n माइनस वन, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर ऐसे फर्स्ट टर्म लिख दी n माइनस वन, एक्स की पावर एक और कम होगी तो n माइनस टू और एच की पावर क्या होगी 1, फिर n माइनस वन n माइनस टू डिवाइड बाई यहाँ क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, एक्स की पावर n माइनस थ्री होगी, एच टू होगी, प्लस अप टू लास्ट तक चलती रहेगी। ऐसा ही ए टू के साथ कर सकता है, ऐसा ही यहाँ तक करेगा तो देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए एन माइनस वन और साथ में क्या आएगा एच, ये वैसे ही कैंसिल हो गई। ठीक है, अब डेल्टा एफ एक्स, देखो ए नोट की जो टर्म है वो अकेली यहाँ है बस, और कहीं ए नोट की टर्म नहीं है मेरे पास, है ना, या यूँ कह लो कि एक्स की पावर n माइनस वन सिर्फ यही है, तो एक्स की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट ए नोट इंटू एन इंटू एच, एक्स की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट ये हो गया। अब एक्स की पावर n माइनस टू यहाँ है और एक्स की पावर n माइनस टू यहाँ है, तो एक्स की पावर n माइनस टू के कोफिशिएंट जैसे ही कंबाइन करेगा तो जो कोफिशिएंट बचेगा उसे नया नाम क्या दे दिया ए वन डैश, और एक्स की पावर क्या होगी n माइनस टू। ऐसे ही एक्स की पावर n माइनस थ्री जो है वो यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी और यहाँ भी मिलेगी, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा ए टू डैश। अब ये वाली टर्म इकलौती है जो कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि ए एन माइनस वन भी कांस्टेंट है और एच भी कांस्टेंट है, तो इसे नाम क्या दे दिया ए डैश एन माइनस वन।
ठीक है। अब देखो जब एफ एक्स था जब तो पोलिनोमियल कितने डिग्री की थी n, अब डेल्टा एफ एक्स पर गई तो पोलिनोमियल कितने डिग्री से शुरू हो रही है n-1, यानी पोलिनोमियल जो है वो 1 डिग्री से रिड्यूस हो गई है जब मैंने पहली बार क्या लगाया डेल्टा। यही बात लिख रहा है वी ऑब्जर्व दैट फर्स्ट डिफरेंस ऑफ पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री इज अगेन अ पोलिनोमियल। आई तो पोलिनोमियल है लेकिन कितने डिग्री की हो गई है n-1 डिग्री की, दैट इज डेल्टा एफ एक्स जो है वो 1 डिग्री कम है किससे एफ एक्स से। अब डेल्टा 2f(x) लगाए वो किस पर लगेगा डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा एफ एक्स। अब डेल्टा एफ ऑफ एक्स के अंदर जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ क्या कर दूँ x प्लस एच, तो a नोट एन एच एक्स की जगह क्या होगा x प्लस एच की पावर n-1। फिर ऐसे a1 डैश x की जगह क्या होगा x प्लस एच की पावर n-2। फिर a2 डैश एज इट इज़ x की जगह x प्लस एच पावर n-3 प्लस अप टू लास्ट तक आ गया माइनस डेल्टा एफ एक्स एज इट इज़ आ गया। सेम फिर काम यही x प्लस एच की पावर n-1 x की पावर n-1 कंबाइन, फिर a1 डैश के कोफिशिएंट कंबाइन, फिर a2 डैश के कोफिशिएंट कंबाइन, फिर कांस्टेंट टर्म कंबाइन, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। फिर वही अंदर क्या खोल देगा पोलिनोमियल्स। अब फिर जो पोलिनोमियल की डिग्री बचेगी वो क्या बचेगी x की पावर n-2। ठीक है। अब यहाँ h के साथ एक और नई टर्म आ गई है n-1। देखो अब यहाँ डिग्री फिर किससे कम हो गई 2 से। देखो जब पहली बार डेल्टा लगाया तो पावर कितनी बची n-1, जब दूसरी बार डेल्टा लगाया तो पावर कितनी बची n-2। ठीक है, यानी जोन सा डेल्टा लगा रही हूँ पावर उतनी कम हो रही। थर्ड लगाऊंगी तो n-3, nth लगाऊंगी तो पावर कितनी बचेगी n-n, यानी x की पावर 0, यानी x की पावर 0 को क्या लिख सकती हूँ 1, यानी nth में x की टर्म तो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, nth में x की कोई टर्म नहीं है। अच्छा ये कैसे बनी वही बता रही हूँ अभी। जब पहली बार डेल्टा लगाया तो h कितनी बार था 1 बार, जब दूसरी बार डेल्टा लगाया तो h कितनी पावर में है 2 बार, इसका मतलब nth पर h की पावर कितनी हो जाएगी n। ठीक है, जब पहली बार डेल्टा लगाए थे तो सिर्फ क्या था n, जब दूसरी बार डेल्टा लगाया तो क्या हो गया n इंटू n-1, 2 टर्म हो गई है। जब तीसरी बार लगाऊंगी तो n इंटू n-1 इंटू n-2। ठीक है, तो ऐसे ही n पर क्या हो जाएगा n इंटू n-1 कहाँ तक चला जाएगा 1 तक। ठीक है, तो ये 1 से लेकर n तक की मल्टीप्लाई जिसे क्या लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल कॉन्स्टेंट, h कॉन्स्टेंट था तो उसकी पावर्स भी कॉन्स्टेंट और a नोट तो पहले ही कॉन्स्टेंट था, यानी nth डिफरेंस जो है वो क्या आ गया कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट से अगले डिफरेंस पर जाऊंगी तो वो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अगर कॉन्स्टेंट से आगे के सारे डिफरेंस 0 मिलते हैं तो n+1 डिफरेंस क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट। ओके, अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेल्टा। पहली प्रॉपर्टी है कि मैं कांस्टेंट पर अगर डिफरेंस लगाऊं तो 0 ही आता है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन पर तो डेल्टा सी लगाऊं c माइनस सी क्या हो जाएगा 0, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेल्टा सी क्या है 0। कांस्टेंट फंक्शन है, ऐसा क्यों कह रहा है देखो, मान लो कांस्टेंट फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 2। अगर मैं डेल्टा लगाऊं डेल्टा एफ ऑफ एक्स तो ये क्या आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब f की वैल्यू x पर कितनी है 2, तो मैं यहाँ कोई भी वैल्यू रख लूँ आंसर क्या आएगा 2, तो f ऑफ x प्लस h की वैल्यू भी क्या आएगी 2, f ऑफ x की वैल्यू भी क्या आएगी 2, और कांस्टेंट पर आंसर क्या आ गया 0, यानी c माइनस सी, यहाँ 2 की जगह कुछ भी हो सकता है। तो ये डेल्टा ऑफ c क्या हो जाएगा c माइनस सी इज इक्वल टू 0, यानी डेल्टा c की वैल्यू क्या हो गई 0। अब कह रहा है कि कांस्टेंट और ऑपरेटर कम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है, अब डील ऑपरेटर के साथ कर रहा है, इसीलिए ही यहाँ कितने सिंबल हैं 3 डंडे होते हैं जब ऑपरेटर की बात करता है। तो कह रहा है कि मैं डेल्टा लगा के कांस्टेंट को डील कर लूँ या कांस्टेंट को बाहर निकाल के डेल्टा के साथ डील कर लूँ तो सेम बात है, लेकिन लगेगा तो किसी फंक्शन पर ना लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेगा, कहाँ पहुँच जाएगा राइट पर। देखो डेल्टा सी किस पर अप्लाई होगा किसी एफ एक्स पर, तो डेल्टा के अंदर जो भी टर्म होती है वो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एज इट इज़, तो यहाँ सी ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस सी ऑफ एफ एक्स, दोनों के अंदर से क्या कॉमन निकाल सकता है सी, अंदर क्या बचा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, जो अंदर है वो किसकी डेफिनेशन है डेल्टा ऑफ एफ एक्स की। अब दोनों तरफ से एफ एक्स हटा दो, देखो डेल्टा सी किसके बराबर आ गया सी डेल्टा के, यही तो प्रूव करना था। ठीक है, सिमिलरली एडिशन पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव है कि मैं 2 फंक्शंस को जोड़कर डेल्टा लगा लूँ चाहे अलग अलग डेल्टा लगा कर जोड़ दूँ तो सेम आंसर आता है। देखो कंबाइन पर लगाऊंगी मैं और सेपरेट हो जाएगा, डेल्टा ऑफ कंबाइन पर लगाया मैंने, कंबाइन पर लगाया तो जो भी पूरी टर्म है उसमें एक बार तो x प्लस एच कर दूँ और एक बार यही टर्म एज इट इज़ सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो एक बार h करूँगी तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ये पूरी टर्म एज इट इज़ ये होगी। अब एफ एक्स वाले एक साथ ले लो जी एक्स वाले एक साथ,
जो एफ एक्स वाले हैं ये किसकी डेफिनेशन है, डेल्टा एफ एक्स। जो जी एक्स के साथ है ये किसकी डेफिनेशन है, डेल्टा ऑफ जी एक्स। यही तो प्रूव करना था कि ऐड करके डेल्टा लगा लो या फिर सेपरेट करके डेल्टा लगा लो, सेम बात रहनी है। ठीक है, सेम काम किसके लिए करेगा, आप कह रहा है कि एडिशन में भी कांस्टेंट मल्टी, ये सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी को ऐड कर दिया है। देखो पहले तो क्या लगा लेगा, सेकंड प्रॉपर्टी की इसके ऊपर और इसके ऊपर, एडिशन में अलग अलग कर दिया। और फिर कौन सी पहले तो थर्ड प्रॉपर्टी लगा ली, अलग अलग कर दिया एडिशन में। और अब सेकंड प्रॉपर्टी की कांस्टेंट को बाहर निकालो, ए को बाहर निकाल लिया और बी को बाहर निकाल लिया, यही तो प्रूव करना था। ठीक है, और अब कह रहे हैं डेल्टा स्क्वायर का मतलब, ये बता चुकी हूँ, डेल्टा स्क्वायर का मतलब डेल्टा की पावर 2 नहीं है, इसका मतलब कि मैंने ऑपरेटर को 2 बार लगाया है। ठीक है, तो इन जनरल डेल्टा एन क्या बन जाएगा, डेल्टा कितने बार लगाया मैंने, m + n। कह रहा है ना कि इट इज़ इंडिकेटेड दैट कि जो फंक्शन है वो 2 बार ऑपरेट किया गया है। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने डेल्टा को डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, एडिशन में बता चुका। अब मल्टीप्लिकेशन में कह रहा है कि 2 फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन पर अगर डेल्टा लगेगा तो कैसे खुलेगा। एक तरह से जैसे खुलता था ना कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव। देखो है तो ये कुछ वैसा ही, बस थोड़ा सा फ़र्क है। एक बार के लिए ध्यान रखो, देखो एफ एक्स की जगह तो क्या हो गया, बस एफ ऑफ एक्स प्लस एज इट इज़ दूसरे फंक्शन का डेल्टा प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज़ पहले फंक्शन का डेल्टा। बस यहाँ एफ एक्स की जगह ना आकर क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच है। ठीक है, देखो प्रूव करेगा आप, डेल्टा जिस पर भी मैं लगाऊं उस पूरे को एक बार तो एक्स प्लस एच कर दूँ, माइनस एक बार वो टर्म एज इट इज़ आ जाए। ठीक है, अब देखो मुझे क्या टर्म्स चाहिए, डेल्टा जी एक्स के साथ क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब डेल्टा ऑफ जी एक्स चाहिए मुझे, यानी ये तो क्या मिलेगा, कॉमन निकलेगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके साथ है, जी ऑफ एक्स प्लस एच के साथ ना। ठीक, अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन निकाल लूँ, मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच इसके साथ क्या है, जी ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, अब मैं अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एच को बाहर कॉमन निकाल लूँ और अंदर मुझे क्या चाहिए, डेल्टा ऑफ जी, तो जी ऑफ एक्स प्लस एच तो है, यानी मुझे माइनस ऑफ क्या चाहिए, जी एक्स ना। तभी तो इसे मैं क्या नाम दे सकती हूँ, डेल्टा ऑफ जी। ठीक है, अब ये टर्म बनाने के लिए मैंने ये टर्म अपनी तरफ से जोड़ दिया है और अपनी तरफ से घटाना पड़ेगा। माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जी ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यही टर्म को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो सब्ट्रैक्ट किया इन दोनों में से एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन, अंदर क्या बन जाएगा, डेल्टा ऑफ जी एक्स। ठीक है, और जो ऐड किया उसे इसके साथ कंबाइन कर लेगा। देखो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक बार ऐड कर दिया और लास्ट वाली टर्म एच इट इज। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, अंदर जो बचा वो क्या हो गया, डेल्टा। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल आएगा, जी ऑफ एक्स, अंदर जो बचा वो क्या बन जाएगा, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जो टर्म माइनस और प्लस की वो पता लग जाएगा आराम से कि ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि मुझे डेल्टा ऑफ जी चाहिए। डेल्टा ऑफ जी के लिए जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स चाहिए, लेकिन साथ में क्या कॉमन है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसलिए जी ऑफ एक्स को किसने मल्टीप्लाई कर दिया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच से। वही टर्म सब्ट्रैक्ट कर दी, वही टर्म ऐड कर दी। अब उसके बाद है कोशेंट फंक्शन पर, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखो एक तरह से तो ऊपर तो बिल्कुल वैसा ही है, जब मैं डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगाती थी जो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर बनता था, यहाँ स्क्वायर ना बनकर एक बार एक्स और एक बार जी ऑफ एक्स प्लस एच। फिर देखो नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ ऊपर वाले का डेल्टा माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेल्टा। ऊपर तो बिल्कुल वैसा का वैसा उसी तरह से है, बस नीचे फ़र्क है। जैसे यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आया था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ये याद रखने का तरीका है, वैसे ही ऑपरेट नहीं होता। ठीक है, अब डेल्टा लगा रही हूँ तो फिर वही अंदर जो है एक बार तो उसमें पूरे में एक्स प्लस एच माइनस एक बार वो एज इट इज़। ठीक है, अब देखो एलसीएम ले लिया तो नीचे वाली टर्म तो बन गई, जी ऑफ एक्स प्लस एच, जी ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच के साथ क्या आ गया, जी एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस एच के साथ क्या आ गया, एफ एक्स। अब देखो मुझे ऊपर जी ऑफ एक्स के साथ क्या चाहिए, डेल्टा ऑफ एफ एक्स। देखो जी ऑफ एक्स तो मेरे पास है, एफ डेल्टा बनाने के लिए एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स चाहिए। ठीक है, देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच तो है, माइनस क्या चाहिए, एफ एक्स, और साथ में कॉमन क्या होना चाहिए, जी एक्स। तो यही टर्म क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, और यही टर्म को क्या कर दिया, ऐड। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल आएगा, जी एक्स, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ एक्स। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल आएगा, एफ एक्स, अंदर जो माइनस एफ एक्स, अंदर जो बचेगा वो क्या बन जाएगा, डेल्टा जी एक्स। और यही क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, आगे का कल करेंगे।